प्राचीन बिहार। आज बिहार के बारे में पढ़ेंगे, बिहार का इतिहास, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में बिहार स्पेशल से बिहार का हिस्ट्री भी आता है। ठीक है, जैसे कि चेचर और चिरांद से क्या चीज़ों का अवशेष मिला है, ऐसे करके। तो देखते हैं प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास, उसके बाद आधुनिक बिहार का इतिहास। तो प्राचीन बिहार का इतिहास, इसके स्रोत क्या है, कहाँ से हम इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। पुरातात्विक साहित्य है, जो भी पहले के पुरातात्विक साहित्य हैं वो यात्रा वृत्तांत है, यानी जो भी यात्रा है, और वृत्तांत जैसे मनुस्मृति है, यानी हमें क्या क्या याद है उसके बारे में यात्रा वृत्तांत। शिलालेख, शिला में चट्टान, चट्टान पे जो कुछ भी कुदेर के लिखा गया है वो सिक्के, पट्टे, दान पत्र, ताम्रपत्र, राजकाज से संबंधित जो भी बही खाता होता था वो, और दस्तावेज और आदि, ये सारे कुछ स्रोत हैं प्राचीन बिहार को जानने के लिए। तो अब देखते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास को समझने के लिए इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक पूर्व ऐतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल पहले देखते हैं, यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अत्यंत प्राचीन इतिहास है जहाँ आदि मानव रहना अब स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। मुंगेर, पटना, गया, सोनपुर, चेचर जो वैशाली का है, मनेर जो पटना का है, चिरांद, सोनपुर से काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा युगीन में लाल मृदभांड थे, मिट्टी का घड़ा, वो चिरांद और सोनपुर से भी मिले हैं। तो इस पूर्व ऐतिहासिक काल को समझने के लिए इसको अगेन 4 पार्ट में बांटा गया है। पूर्व प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, ताम्र प्रस्तर युग, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं पूर्व प्रस्तर युग। हड़प्पा युगीन साक्ष्य ओरियम जो भागलपुर में है और राजगीर और वैशाली से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा युगीन साक्ष्य ओरियम वो भागलपुर से मिले हैं। तो पूर्व प्रस्तर युग के बारे में देखते हैं। हरत, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, ये जो सारी चीजें थी जो बनाई गई थी, ये सब पत्थर से ही बने हैं। अभी लोहा नहीं आया है कि लोहा का खोज हो गया और लोहा से सब चीज बन रहा है। ये सारे चीज किस चीज से बन रहे हैं? पत्थर से। हरत, कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी ये हजारीबाग से मिले हुए। हजारीबाग उस टाइम बिहार का हिस्सा था, झारखंड तो अलग से था नहीं। गया, मुंगेर और नालंदा, गया, मुंगेर और नालंदा और हजारीबाग, ये सारी चीजें कहाँ से मिले हैं? अगर आपसे पूछता है कि बिहार का जो प्रस्तर युग है या फिर कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी किस जगह से मिले हैं, और ऑप्शन में आपको गया, मुंगेर, नालंदा, हजारीबाग रखे, तो आप ऑप्शन ई चूज करेंगे, इनमें से सभी। मध्यवर्ती प्रस्तर युग, मध्यवर्ती जो था पूर्व था, उसके बाद मध्य था, बीच वाला। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? मुंगेर। मुंगेर में ही मेनली मध्यवर्ती प्रस्तर युग है, और इस टाइम तेज धार वाले औजार मिलते थे। अगर प्रश्न पूछता है तेज धार वाले औजार किस युग में मिलते हैं, तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग। और कहाँ मिलते हैं? तो बिहार के मुंगेर में, ठीक है। इस पे जो भी प्रश्न आएंगे एक एमसीक्यू वाला वीडियो बना देंगे तो इजीली याद हो जाएगा। बिहार के हिस्ट्री पर, बिहार हिस्ट्री पर एमसीक्यू, ठीक, पूरे 10 या 20 क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे और उसको हम डील कर देंगे। नव प्रस्तर युग, पत्थर के औजार होते थे जो एकदम सूक्ष्म, बढ़िया तरीके के, और इसमें हड्डियों से बने सामान भी मिले हुए हैं। कहाँ? तो चिरांद सारण से और चेचर वैशाली से। आपको याद रखना है कि मध्यवर्ती म इसमें भी आ रहा है और मुंगेर, ठीक है।
जो पहले वाला है पूर्व प्रस्तर, तो पहले हजारीबाग था ही, खुरपी कुल्हाड़ी और चाकू, ये याद रख लेना है। और नव प्रस्तर युग में हड्डियों के सामान मिले हैं और पत्थर के भी। चिरांद सारण से और चेचर वैशाली से। कभी कभी पूछ लेता है कि चिरांद निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो सारण से है। ताम्र प्रस्तर युग, तो चिरांद, सारण और चेचर वैशाली, ये इनका ही नाम इम्पोर्टेंट है ज्यादा, मनेर पटना। तो ताम्र प्रस्तर युग में काले और लाल बृहद्भांड मिले हैं, जो हमने यहाँ देखा कि इसके कुछ मुख्य स्थान है। तो इसमें तो पूरा ऐतिहासिक काल है, लेकिन हमने इसका खंडन करके देखा। जब खंडन किया तो जो ताम्र प्रस्तर युग है उस युग में चिरांद में, चेचर में और मनेर में काले और लाल मृदभांड मिल रहे हैं। ऐतिहासिक काल, ये हमने क्या देखा, पूर्व ऐतिहासिक काल। उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का वर्णन अथर्ववेद और पंचशील ब्राह्मण से मिलता है, और ये दोनों में ही बिहार के लिए व्रात्य शब्द का उपयोग किया गया है, और ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। कीकट मीन्स अपवित्र, यानी कि जो आर्य थे वो इधर के लोगों को कीकट, हे दृष्टि से देखते थे कि वो अच्छे नहीं है। तो ऋग्वेद में कीकट शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, बिहार के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है, इसके बाद हमें महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य में फिर कैसे हर्यक वंश, फिर धीरे धीरे शिशुनाग वंश, बहुत सारे वंश आए, और उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में गुप्त वंश। ये सारा एक जो हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसका ये चैप्टर है, अलग अलग वंश के बारे में पढ़ना। तो ये बिहार का जो मेनली जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है। बाकी इसके बाद से ही तो वो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें हमको वो सारी चीजें पढ़ना है। फिर होता है मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार में हम देखेंगे कि उस समय कौन से राजा थे, कैसे फिर विदेशी लोग आता है, बख्तियार खिलजी आता है और जो भी विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करता है, उसको लूटता है। तो उसके बाद हम फिर देखेंगे आधुनिक भारत में कौन कौन से लोग जो थे सत्याग्रह में शामिल थे। जैसे हमेशा प्रश्न पूछता है बाबू वीर कुंवर सिंह वाला कि आरा के कौन से वो क्रांतिकारी थे जो 1857 की क्रांति से जुड़े थे, तो बाबू कुंवर सिंह। तो इस तरह से ये प्राचीन बिहार। फिर मध्यकालीन बिहार देखेंगे जिसमें हमें शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ना होगा, नुहानी के बारे में पढ़ना होगा, अलग अलग कुछ वंश है उनके बारे में पढ़ना होगा जो मेनली बिहार से जुड़े हैं। और बिहार से बलबन भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए बलबन को भी रक्त लौह वाला नीति पूछ लेता है। उसके बाद हमें और क्या पढ़ना है, फिर आधुनिक बिहार पढ़ना है। आधुनिक बिहार में जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे। और इसके बाद एक वीडियो आएगा MCQ में बिहार के जो भी प्राचीन बिहार है उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं यहाँ पे लिखे जाएंगे, और फिर क्लास में आपको देखते देखते याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।